भारत ऐसा देश में आप सोचिए जहां औरत जात दो चीज के लिए खाली है, खाना पकाना, घर चलाना और थोड़ा सा टाइम मिल गया तो पढ़ाई पढ़वा देना। पढ़ाई क्यों? शिक्षा क्यों? नौकरी के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए नहीं। बिहार राज्य में, भारत के अंदर लड़की का पढ़ाई सिर्फ शादी के लिए होता है। सच की झूठ? आप लोग बताइए, सच की झूठ? लड़की को क्यों पढ़ाते हैं? जल्दी जल्दी ब्याह हो जाएगा, लड़का वाला पूछेगा कि लड़की के पढ़े आवा हो, आप कहिएगा हाँ, तो कहेगा थोड़ा लिखवाइए, आप भी लिखवा दीजिएगा, वह नाम पता कुछ कुछ, उसी के लिए लड़की को पढ़ाते हैं। इससे थोड़ा ऊपर उठते हैं तो लड़की को जब देखने के लिए लड़का वाला आता है तो बोलते हैं थोड़ा चल के दिखाओ, थोड़ा हाथ दिखाओ, थोड़ा पैर दिखाओ। सच की झूठ? सच। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो जो लड़की देखने आया, लड़की देखने वाला के नज़र में वो लड़की एक सामान है जो सुंदर होना चाहिए देखने में, जिसको घर पे लाके हम क्या करेंगे? खाना पकवाएंगे। सीधा बात। यानी कि हमारे यहाँ शादी में एक चीज है कि फ्री में दहेज दे के लड़की वाला फ्री में वो काम करने वाली बाई मिल जाएगी। हम यही मानते हैं, इसीलिए पढ़ाते हैं लड़कियों को। मैं मानती हूँ, मैंने देखा है ये चीज। अब इस सिस्टम को ये दो लोगों ने बदला है, ये दो औरतों ने बदला है। एक का नाम सावित्रीबाई फुले, एक का नाम फातिमा शेख। अब आप सोचिएगा, थोड़ा कहानी है इसमें से पति लोग भी होंगे ना, सबकी शादी हुई कुछ लोगों की, वहाँ खड़े हैं वो लोग भी बताएंगे कितने ऐसे पति है या कितने ऐसे भाई है जो अपनी बहन को या पत्नी को पढ़ने जाने देने के लिए घर में लड़ाई किया है। आज तक ऐसा कोई है क्या जो अपने घर में अपने माँ बाप से लड़ाई किया है कि बेटी के पढ़े जाए दो, चाहे हमरा औरत के पढ़े दो, चाहे हमरा बहन के पढ़े दो? ऐसा कितना किया है? बहुत अच्छा। 2 3 4 और कोई? अच्छा, आगे वाले लोग ही मजबूत दिखाई दे, पीछे का तो कोई नहीं। चलिए, कितना ऐसा औरत है इसमें जो आपका घर वाला बोला होगा लड़की दूसरा के जोड़े पढ़े जा है, अच्छा बात ना है, लड़की सियान हो गई, अब शादी करा देवे के। कितना ऐसा लोग है जिसके घर में ये बात का हल्ला हुआ है कि शादी जल्दी हो जाना चाहिए लड़की का? है तो सबका, लेकिन बोलेगा कोई नहीं। वो पता है सबके घर में बेटी बस 9वां पास की, उसको शादी करा देना है। ये ज्योतिबा फुले की पत्नी थी, सावित्री फुले। कोई पति में कितना ताकत होगा, कितना कमाल का मर्द होगा वो, जो अपनी औरत को आगे लेके जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है आज भी कि पति पी के आके रोज कुटाई करता है, सुबह उठ के फिर वही पत्नी खाना बनाती है और फिर अगला दिन रात को पी के आके, दारू पी के आके फिर कुटाई करता है। और कुटाई तो नहीं, हम तो बहुत सारे सभाओं में गए हैं, ऐसे पतियों को भी देखा है पत्नी को कूट के आके स्टेज पर भाषण देता है, महानता का, अच्छाई का, महिला आंदोलन का, फलाना का, ठिकाना का, और घर जाके औरत को मारता है। ये सच है। बहुत ऐसे लोग हैं, मैं ऐसे बहुत पुरुष को जानती हूँ, शायद इसमें भी होंगे। ऐसा झूठ अगर कोई कहते कि हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सबका मान साफ है, सब अपने घर में अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को नहीं मारता होगा, ऐसा नहीं कि कोई एक नहीं होगा, कोई ना कोई तो होगा इसमें से बैठा हुआ होगा, उसको ये बात अपने मन में चल रहा होगा, हम तो ऐसा करते ही घर जाके, है कि नहीं? अब आप सोचिए, ये ज्योतिबा फुले, फातिमा शेख का ये जो उन्होंने 175 साल पहले, आज की बात नहीं है, कमाल की बात है, 175 साल बीत गया, हमारा कहानी वही है, अभी भी वही चीज करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? शिक्षा लो, शिक्षा लो, शिक्षा लो। आपका दिमाग में शिक्षा का मतलब तो एक ही है, शादी करा देना। शिक्षा का मतलब एक ही है, लड़का को डॉक्टर और इंजीनियर बना देना ताकि घर में दहेज लाए। बगल वाले का बेटा इंजीनियर है, आपका बेटा भी इंजीनियर होगा। काहे कि बगल वाले का बेटा ज्यादा पैसा लिया था दहेज में, आपको भी दहेज में लेना है। दोनों को पढ़ाने के पीछे अपना स्वार्थ है। अब निस्वार्थ भाव से जो पढ़ता है, निस्वार्थ भाव से जो पढ़ाता है, वो व्यक्ति अपने ही घर से शुरू करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले लाल टोपी वाले सर आए और बोले, कितना अच्छा लगा मुझे, अपनी बेटी का शादी अंतरजातीय करवा दिए। तो गर्व तो सही में महसूस करने की चीज है, क्योंकि खाली भाषण देने से कुछ नहीं बदलेगा, भाषण देने से बदलेगा नहीं, भाषण देने के अलावा विद्रोह करने की जरूरत है। अब हम एक और चीज, विद्रोह कैसे करेंगे? हमेशा हम बात करते हैं, मैं पिछले साल भी आई थी तब भी भाषण हुआ था, मैं आज भी आ रही हूँ तब भी भाषण हो रहा है, बदल कुछ नहीं रहा है। आज एक चीज यहाँ से लेके जाते हैं, विद्रोह का शुरुआत कैसे करेंगे? राजनीतिक तरीके का विद्रोह करना बहुत जल्दी, एक स्विच नहीं है कि दबा दिया तुरंत हो गया, टाइम लगता है। लेकिन एक विद्रोह हम लोग आज से शुरू कर सकते हैं। जैसे आज के बाद जो भी यहाँ पे मर्द है या जो औरत है, अपने घर जाइए, सप्ताह का एक दिन का खाना आप पकाइए। क्या ये संभव है? इसके लिए बड़ा बड़ा राजनीति करना होगा क्या? मंच पर जाना पड़ेगा क्या एक दिन का खाना पकाने के लिए घर में, अपने घर वालों के लिए, अपनी घर की महिलाओं के लिए? क्योंकि यहाँ पे तो लिखा हुआ है
कि घर का काम औरत करेगी और बाहर का काम पुरुष करेगा, लिखा हुआ है ना। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो हम भी कभी खाना पका रहे होते। ज्योतिबा फूले, सावित्री फूले और फातिमा शेख ऐसा लिखी नहीं थी, कहीं नहीं बोली थी कि घर का काम मर्द औरत करेगा, बाहर का काम मर्द करेगा, ऐसा कहीं नहीं था। तो ये शुरुआत हम कर सकते हैं। दूसरा शुरुआत हम अपने से कर सकते हैं। दूसरा कि हमारे घर की बेटी कहीं पढ़ने देना चाहती है, जाना चाहती है बाहर, तो उसको पढ़ने जाने दीजिए। ऐसे इसमें से कितना औरत है, आप लोग हाथ उठाइएगा, जो आपकी बेटी बाहर पढ़ने जाना चाहती है तो आप बोलते हैं कि बाहर की दुनिया खराब है, न जाए कहीं बाहर पढ़ेगी। कितना लोग अपनी बेटी को बाहर जाने नहीं देते हैं पढ़ने के लिए, मैंने सब जाने देते हैं। वाह क्या तेज। अच्छा, कितना लोग हैं जो जाने देते हैं अपना अपना बेटी को, अपना अपना बहन को? हाथ उठाइएगा। जाने देते हैं? नहीं जाने देते हैं? बताइए। जो आपके ऊपर बीता है अपने बच्चा पर बीतने मत दीजिए। अगर मेरी माँ वही करती तो आज हम यहाँ खड़ा होके आप लोगों के सामने भाषण नहीं देते। मेरे भाषण देने का कारण ये है कि मैंने कानून पढ़ा है, उस कानून के साथ हम कितने लोगों की मदद कर सकते हैं, वही मदद जो आपको करने की जरूरत है। आपको करने की जरूरत तब होगी जब मेरी जैसी बेटी आपके घर की यहाँ खड़ा होके एक कोई भाषण दे पाएगी और आप लोगों को समझा पाएगी कि शिक्षा का जरूरत बहुत ज्यादा है। इतना जरूरत है कि शिक्षा के बिना इंसान जो है वो कचरा की तरह होता है। आप एक चीज बताइए, सबसे ज्यादा पैसा कलेक्टर को मिलता है कि खेत में काम करने वाला मजदूर को मिलता है? किसको मिलता है? सबसे ज्यादा पैसा इनकम किसको है? एक छोड़िए ना, स्कूल के मास्टर को है कि डीएम साहब को है? किसको इनकम है? डीएम साहब को इनकम है। अब स्कूल के मास्टर को नहीं है, क्यों नहीं है? भले वो पढ़ा बहुत होगा लेकिन वो उस द्वार पे नहीं गया जहाँ इनकम बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब मेरा क्या था कि हल चला के कुदारी चला के खेत में काम करके सच में पैसा बहुत कम है, मेहनत बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर कलम का काम कर दीजिए तो कितना का महीना मिलता है? दरबार मिलता है, गार्ड मिलता है, माली मिलता है, खाना बनाने वाला मिलता है, और उसका सिर्फ एक उपाय है, वो है पढ़ाई। गरीब के पास सिर्फ एक ही उपाय है आगे बढ़ने का, वो है पढ़ाई। और पढ़ाई सिर्फ यहाँ मंच पे हम बोलेंगे, फिर लक्ष्मण जी हमको अगले साल बुलाएंगे और फिर हम भाषण देंगे और हम फिर चले जाएंगे, सच में कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव तब आएगा जो जितनी औरत यहाँ आज आई है, यहाँ बैठी है, वो और इतना ठंडा में अपने अपने घर जाइएगा, अपनी बेटी को मेरा वाला बात बताइएगा, पढ़ाई कितना जरूरी है। कोई की बेटी हम भी हैं, हम यहाँ खड़ा होकर इतने सारे मर्दों के सामने हम भाषण दे रहे हैं, ऐसे बहुत जगह जा जाके हम भाषण देते हैं, तो कुछ तो हमको पढ़े होंगे ना। हम भी बिना पढ़े ऐसे ही सुबह उठ के तो नहीं आ गए हम, है ना। तो आप अपना बेटी को मेरी तरह बनाइए कि वो कल को खड़ा होकर ये कमान संभाले, ये जगह संभाले, ये माहौल संभाले, तो शायद कुछ होगा। और विद्रोह अपने घर पे कीजिए। जब आपका पति आप पे हाथ उठाए, ये मत समझिए कि उसका तो काम था हाथ उठाना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, मत कीजिए। वो हाथ उठाए तो उसको रोकिए। वो आज आपको हाथ उठा रहा है, कल आपका बच्चा देखेगा हाथ उठाते हुए तो वो भी हाथ उठाना सीखेगा, वो कल अपनी पत्नी को हाथ उठाएगा। तो आप अपने घर में कम से कम विद्रोह के लिए बहुत बड़ा बड़ा हॉल, बहुत बड़ा बड़ा सेमिनार करने का कोई जरूरत नहीं है। अपने घर से शुरू कीजिए। दो चीज जरूर कीजिए आप, कि आप अपने घर में अपने बेटी को, अपने बहू को कम से कम शिक्षा से जोड़िए, ताकि वो कल को कुछ अच्छा कर सके।